A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हमारा है यूपीपीजीटी जीओसी का लेक्चर नंबर 14 और आज हम करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पहले अगर आपने 13 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके उन लेक्चर्स को देखिए और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी बजे सुबह के 5 और बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी यूपी यूपीपीएससी जीआईसी का भी फॉर्म निकल चुका है, आउट हो चुका है। जिसको भरना है फॉर्म भर सकता है। यूपीपीएससी जीआईसी मतलब मीन ऑफ जीआईसी। जीआईसी मीन्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, जो आपके राज्य इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा राजकीय जो कॉलेजेस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, उन वाले कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो उनके फॉर्म निकल चुके हैं पीजीटी के, तो आप जाके वो पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। इस बार जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा चेंज हुआ है, इसमें वो चेंज क्या हुआ है, उन्होंने इस बार उसमें से इंटरव्यू हटा दिया। पहले होता क्या था, एक एग्जाम, एक रिटन एग्जाम होता था और एक इंटरव्यू होता था। इस बार इंटरव्यू को वहां से हटा दिया है और जो आपका एग्जाम है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम यहाँ पे होंगे। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में वहां पे 40 नंबर का आपका जीएस आएगा और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। और दोनों जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, समझ में आ रहा है। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपका फिर से दो एग्जाम्स यहाँ पे होगा, दो एग्जाम्स होगा मेंस में भी। एक में आपका हिंदी आएगा, ठीक है ना। हिंदी में वहां पे गद्यांश और पद्यांश वगैरह आएंगे, निबंध आएंगे, ठीक है ना। और जो आपका सेकंड होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा। ये जो आपके एग्जाम्स होंगे मेंस वाले, ये होंगे डेस्क्रिप्टिव एग्जाम्स। तो मैं फिर कह रहा हूँ, वैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार इंटरव्यू नहीं है, लेकिन बस एग्जाम में थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा फेरबदल कर दिया है। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स में फिर से जीएस आ गया, चलो यहाँ। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इन दोनों में अलग अलग पास होना है, नहीं, आपको टोटल में पास होना है। 120 टोटल क्वेश्चन है, इनमें आपको टोटल में पास होना है, ठीक है। इनमें आई थिंक आपको अलग अलग में पास होना है। तो देख लेना, आप भर लेना फॉर्म। अच्छा है, आप वहीं पे सरकारी रिजल्ट पे जाओगे तो वहां पे यूपीपीएससी जीआईसी का फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फीस इसकी बहुत ही कम है, फीस ज्यादा नहीं है, बट आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना होगा। तो मैं फिर से कहता हूँ, आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। और आपको फिर जीएस वगैरह की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी, क्योंकि यूपीपीएससी का एग्जाम है, तो एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल के वहां पे जीके वगैरह आएगी, ठीक है ना। जीके, रीजनिंग और वहां पे मैथ वगैरह आएगा 8th क्लास तक आई थिंक, ठीक है। तो उसे देख लेना आप। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ योर आवर टॉपिक। जिसको फिल करना है फिल कर सकते हो। ये 22-23 से एग्जाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज, सो ओके, आज हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और थोड़ा कंसेप्ट जानना है, तो फिर हम चलते हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे इस वाले कार्बोकेटाइन को। तो इस कार्बोकेटाइन में है क्या, यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और इधर एक आपका साइक्लोप्रोपीन रिंग है और इधर आपका CH2 है। तो आप यहाँ पे क्या पहले देखोगे, क्या रीअरेंज होगा। आप रीअरेंज कैसे करोगे, आप यहाँ पे जो H है, इस H को यहाँ पे रीअरेंज करके यहाँ पे प्लस बना सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस बना सकते हो। देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस बनाऊंगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये अभी जो अभी ये कार्बोकेटाइन है, उस कार्बोकेटाइन का नाम है मिसलिनियस कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन है, मिसलिनियस कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दोगे तो जो ये कंपाउंड है जो अभी एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक बन जाएगा। और एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देती है। तो आप स्टेबिलिटी यहाँ पे दबा दोगे तो आप इसे 1 कहोगे, इसे 2 कहोगे, इसे 1 कहोगे, इसे 2 कहोगे, और तो आप कहोगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और आपको मिलने क्या वाला है, NH CH2 CH2
और ये इस टाइप से आपको कुछ मिलने वाला है। क्या और हम इसमें कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं? नहीं। तो आपको ये अरेंजमेंट अच्छे खासे समझ में आएगा। और फिर से कह रहा हूँ, जो एरोमेटिसिटी होती है वो सबसे अच्छा हमने देखा था, वो सबसे ज्यादा आपकी स्टेबल कार्बोकेटायन बनाती है। तो ये आपका स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा एरोमेटिक कार्बोकेटायन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमने पहले वाले में देखा था वो मिसलिनियस नहीं था, क्योंकि मिसलिनियस में कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है भाई, नहीं था वहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में होगा क्या, ध्यान से देखो। इस बार आपको यहाँ पे मिसलिनियस कार्बोकेटायन मिल रहा है। मिसलिनियस है ना, इस रिंग से भी और इस रिंग से भी दो मिसलिनियस कार्बोकेटायन है। तो इसमें हम क्या सकते हैं वो हमें देखना है। ये सॉरी, कुछ इस टाइप से नहीं है, ये आपका कुछ इस टाइप से, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। ये कुछ इस टाइप से है। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। कैसे में अरेंजमेंट होगा? हाँ जी, बिल्कुल अरेंजमेंट होगा। अगर मैं इधर अरेंजमेंट कराऊंगा तो कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इधर अरेंजमेंट करा दूं, यहाँ पे जो H प्रेजेंट है उस H को यहाँ पे 1 2 पे शिफ्ट करा दूं और यहाँ पे प्लस बना दूं, तो आप देखोगे दो मिसलिनियस कार्बोकेटायन बनेंगे। अभी ये मिसलिनियस नहीं है, अभी ये मिसलिनियस नहीं है। जब यहाँ पे आएगा तब ये मिसलिनियस कार्बोकेटायन बनेगा। दैट कार्बोकेटायन इज वेरी स्टेबल। सो यहाँ पे हो जाएगा PH, ये होगा आपका CH2, ये होगा आपका CH2, और यहाँ पे आपका दो कार्बोकेटायन मिसलिनियस के बनेंगे इस टाइप से। यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये होगा आपका मिसलिनियस कार्बोकेटायन। ठीक है ना, मिसलिनियस। यहाँ पे होगा 1 2 H शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। समझ में आ रहा है? तो मिसलिनियस कार्बोकेटायन मिल गया, तो स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है। नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्या इसमें अरेंजमेंट होगा? जी बिल्कुल अरेंजमेंट होगा। ये बात करूँ तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन है और इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं इधर यहाँ से यहाँ इसे 1 कहूँ, इसे 2 कहूँ और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, तो होने क्या वाला है आप ध्यान से देखो एक बार। कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आएगा CH प्लस और यहाँ पे आएगा आपका CH3। तो अभी ये सेकेंडरी बन गया है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना। अभी क्या मैं और कुछ कर सकता हूँ इसके साथ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ से एक ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट करा सकता हूँ। अब इनमें से शिफ्ट होगा कौन? ध्यान से सुनना, शिफ्ट होगा कौन? अगर आप यहाँ से देखो, एक तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, किसका कम होता है। एक बार हम इन्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंटली, थोड़ा हम कह सकते हैं कि थोड़ा हम लॉजिकली पढ़ते हैं। ठीक है ना, लॉजिकली पढ़ते हैं, बाद में देखते हैं कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको लॉजिक आना चाहिए कि क्यों हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, ठीक है ना। नहीं तो मैं आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिखा दूंगा, आप उन्हें रट लोगे और आप कर लोगे। ठीक है ना। लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, यहाँ पे 3 ग्रुप है मेरे पास माइग्रेट कराने के लिए, 1 2 3, ये 3 ग्रुप माइग्रेट कराने के लिए। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसे माइग्रेट करा देता हूँ, ये मैंने माइग्रेट करा दिया, यहाँ पे प्लस बन गया और उस कार्बन के पास 1 2 हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। 2 अल्फा हाइड्रोजन, अभी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हो जाएंगे, तो ये तो स्टेबिलिटी है नहीं, तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले ग्रुप को यहाँ से ट्रांसफर करा दूं, इस वाले ग्रुप को, ठीक है, इसे मैं कराऊंगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस बनेगा और उसके पास 3 और 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बिल्कुल जो स्टेबिलिटी है, तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। बट अगर इससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए तो क्या दिक्कत है? तो ध्यान से सुनो, अगर मैं इस ग्रुप को यहाँ से ट्रांसफर करा दूं, क्योंकि इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये बाद में कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, वैसे बल्किनेस है, तो अगर मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे पहुंचा दूं, तो उसके पास 3 और 1 4 एंड 1 5,
5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो वो काफी स्टेबल होगा। तो मुझे रीअरेंज किससे कराना है, इससे। तो आपको माइग्रेटरी टेंडेंसी से आप जहां पे देखते, आपने यहाँ पे ऐसे ही प्रैक्टिकली देखा, आपको बस प्रैक्टिकली सोचना है कि कैसे कौन से को हम यहाँ से हटाए। तो आप इसे अगर यहाँ से माइग्रेट कर दो, 1 2 शिफ्ट करा दो, 1 2 शिफ्ट करा दो, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप, तो बनेगा क्या, CH, तो यहाँ पे ये ग्रुप आ जाएगा और इधर हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस। तो अभी इसके पास 1 अल्फा, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 1 2 3 4 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है और ये आपको टर्सरी कार्बोकेटायन मिल गया। तो काफी स्टेबल कार्बोकेटायन ये आपको मिल गया। क्या कैमरे में आ रहा है, या परफेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने ये रीअरेंजमेंट कराया। तो आप ध्यान से देखो, मैं फिर से बताता हूं आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको लिखा दूंगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि माइग्रेट हम कराएंगे कैसे, क्यों हम माइग्रेट करा रहे हैं, तो वो आपको बस प्रैक्टिकली सोचना है। तो आपका कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इससे आगे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या इससे आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो जरा ध्यान से सोचो। हाँ जी, इससे आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। देखो, अगर मैं क्या करूं, इस हाइड्रोजन को इधर कहूं 1 और इधर कहूं 2, इस हाइड्रोजन को यहां पे शिफ्ट कर दूं और शिफ्ट करके देखता हूं होता क्या है, 1 2 H शिफ्ट की बात करता हूं, तो इस H को वहां पे अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो आपको कुछ इस टाइप का केस मिलेगा। यहां पे आएगा प्लस CH, CH3, CH और CH3, आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे होगे इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो 3 3 6, 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये भी टर्सरी है। तो वहां पे 5 टर्सरी के साथ 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी और ज्यादा मिली है, तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा। तो मैं कहता हूँ आपको रीअरेंजमेंट जब तक कराना है जब तक कि वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलनी बंद ना हो जाए, ठीक है ना। तब तक आपको, जब तक आपको कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी मिल रही है तब तक आपको रीअरेंजमेंट कराना ही कराना है। तो आई थिंक यू गॉट इट नाउ। आप इसे यहां से नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है जी। तो जैसे अभी हमने कुछ ग्रुप्स की यहाँ पे शिफ्टिंग करके रीअरेंजमेंट किया था, ऐसे ही हम अगर रिंग्स में कोई रीअरेंजमेंट करना पड़ जाए, वहां पे हम बॉन्ड को किस टाइप से शिफ्ट करते हैं, या रिंग जिसे हम रिंग एक्सपेंशन कहते हैं, वो वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। दैट कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हमसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जाए, देखते हैं। अगर यहाँ पे दी हो एक 4 मेंबर रिंग और यहाँ पे हो CH2 प्लस, ये क्वेश्चन हो, ये कार्बोकेटायन है। अगर मैं कहूं क्या इसमें स्टेबिलिटी और आ सकती है, तो हाँ जी, इसमें और अच्छे से स्टेबिलिटी आ सकती है। यहाँ पे आप 4 मेंबर रिंग देख रहे होंगे जो काफी स्ट्रेन होती, जिसमें काफी स्ट्रेन होती है। तो हम, मैं क्या करूं, अगर यहां से ये जो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहां से इस बॉन्ड को कुछ ऐसे माइग्रेट करा दूं, मीन्स ये जो बॉन्ड है इसे यहां से हटाऊं, यहां से इसका लिंक हटाऊं और ऐसे करके यहां पे चिपका दूं सीधा, तो ध्यान से देखना बनेगा क्या। यहां पे CH2 था। वैसे तो मैं आपको कहता हूं जब भी आप रिंग ओपनिंग करोगे तो आपको 1 नंबरिंग कर लेनी है, तो 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया, 2 वाले बॉन्ड को 2 से हटाया और 1 पे लगाया, तो 2 पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अरे 2 से बॉन्ड हटेगा, 2 पे वैलेंसी कम होगी, कार्बोकेटायन 2 पे आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनी। एक बार ये आप 5 मेंबर रिंग बना लीजिए अच्छे से। मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। 2 पे है कार्बोकेटायन, चलो ये आपको कार्बोकेटायन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये आपको रीअरेंजमेंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है जी, रीअरेंजमेंट समझ में आया आपको, बोलो। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना। अब अगर आपको इसमें आगे कोई न्यूक्लियोफाइल, जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, जब देखेंगे, अभी तक उसमें रीअरेंजमेंट कराऊंगा, एक बार आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइलिक साइट है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, SN1 रिएक्शन यहाँ पे आके अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल,
और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये यहीं पे एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया हुआ है तो होगा क्या, यहाँ पे जो H प्रेजेंट है वो H यहाँ पे जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पे एल्कीन। तो ये चीजें बात की जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपको इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा। जब हम SN रिएक्शंस पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शंस पढ़ेंगे, पहले कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तब ये होगा, और अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा होगा आपको। एनी प्रॉब्लम? तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर अब कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हो, आपको एक 4 मेंबर रिंग ही दी गई हो, ये आपके पास एक 4 मेंबर रिंग, बट इस बार जो प्लस साइन है वो यहाँ पे है। तो देखो स्टूडेंट रिंग पे प्लस साइन ये काफी अनस्टेबल चीज है। अगर मुझे इसे स्टेबलाइज करना है तो कैसे करूं, ध्यान से सुनना। मैं करूंगा यहाँ पे रिंग ओपनिंग, लेकिन देखो ध्यान से किस टाइप से करूंगा। मैं अगर इस टाइप से रिंग ओपनिंग कर दूं तो हुआ क्या, यहाँ पे 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, यहाँ पे 4 देता हूँ, तो 4 से ये बॉन्ड हटेगा और 1 पे जाके जुड़ेगा। तो आप एक बार इसे ऐसे ही, जब भी आपको रिंग ओपनिंग करानी हो तो आप ऐसे ही इसे जोड़ लिया कीजिए और यहाँ पे आएगा आपको प्लस। यानी कि कुछ किस टाइप से बनाए, 3 मेंबर रिंग बनी है और एक ये। अब आप कहोगे कि सर 3 मेंबर रिंग बनाती काफी स्ट्रेंथ रिंग है, ऐसा कैसे चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा भाई। आप देख रहे हो मिसलिनियस कार्बोकेटायन बना है ना, मिसलिनियस कार्बोकेटायन बना है, ये CH2 पे प्लस। यहाँ पे देखो मिसलिनियस कार्बोकेटायन बना है, काफी स्टेबल कार्बोकेटायन होता है ड्यू टू डेंसिंग रेजोनेंस, तो काफी स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इस टाइप से रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है भाई? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हो सकता है अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो आके जुड़े, और नहीं तो यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पे शो करेगा, तो डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप का आपको कंपाउंड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है जी? तो यहाँ से 4 मेंबर 3 मेंबर में रिंग चली जाएगी, यहाँ पे 4 मेंबर 5 मेंबर में रिंग चली जाएगी। तो मीन्स आपने रीअरेंजमेंट कैसा कराया, आपने 4 to 3 रीअरेंजमेंट कराया। 4 to 3 रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इसका मतलब, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आपने 4 to 5 रीअरेंजमेंट कराया तो 4 to 5 रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे 5 to 6 रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। 4 to 3 रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, 4 to 5 पॉसिबल होता है, 5 to 6 पॉसिबल होता है। और आपका अगर हम बात करें किसकी, 6 to 7, क्या 6 to 7 पॉसिबल होगा? तो हम बात करेंगे 6 to 7 पॉसिबल नहीं है इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में आप 6 to 7 कभी फॉर्म नहीं करोगे। 6 to 7 फॉर्म करने के लिए अगर वहां पे कुछ कंडीशंस आपको ऐसी है कि 6 to 7 वहां पे होना है, मीन्स वहां पे आपका कोई अगर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन रहा है, उसकी इसमें वैसे वही आएगा। अगर आपको कहीं पे, हम इसके अभी एग्जांपल देखेंगे, अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन मिल रहा है तो ही आप 6 to 7 वहां पे करोगे, क्योंकि ये स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होता है। तो 6 to 7 यहाँ पे अच्छे से जाएगा। तो आई होप आपको रिंग ओपनिंग समझ में आ रहा है कि किस टाइप से हम रिंग से रीअरेंजमेंट करेंगे। ठीक है भाई, चलो अगर ये समझ में आया तो अच्छा से आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। पोज करके आपको नोट करना है, ठीक है। चलते हैं इससे आगे, हम ले लेते हैं इस बार वो एग्जाम्पल 6 to 7 वाला, कि 6 to 7 किस टाइप से आपका पॉसिबल होगा और किस टाइप से पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग ले लूं, आपको एक बार बताना है कि होगा क्या इसमें। ये है CH2 प्लस, इस टाइप से आप बताओ इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या क्या इसमें होगा, बस मुझे एक बार ये बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा 6 to 7 नहीं जाएगी ऐसे जनरली, तो जनरली 6 to 7 नहीं जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, आप 1 2 करा के हाइड्रोजन का शिफ्ट करा दोगे, 1 to H शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, और आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे कार्बोकेटायन मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा CH3। मीन्स आपको स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, पहले अगर आप देखो तो 1 अल्फा हाइड्रोजन था, अभी आपके 3 और 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो स्टेबलाइज कार्बोकेटायन मिल रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से आप कर लोगे। लेकिन अगर इसी केस में मैं आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं CH2 प्लस और यहाँ पे दे दूं आपको OH,
अब आपसे कहूं आप रीअरेंजमेंट कराओ तो हाँ, आप क्या यहाँ से अभी H को पहले तो बात यहाँ पे H है ही नहीं जो आप यहाँ से H को रीअरेंज कराओगे, तो आपको कराना क्या होगा, आपको यहाँ से रिंग ओपनिंग करानी होगी। तो आप रिंग ओपनिंग यहाँ पे कराओगे। मैं इस OH को थोड़ा इधर ले लेता हूं, समझ में आ रहा है। आप क्या कराओगे जी, यहाँ पे आप कराओगे यहाँ पे रिंग ओपनिंग। ये रिंग ओपनिंग होगी कुछ इस टाइप से, आप रख लेते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी। आप अभी थोड़ा ऐसे ही बना लो जैसे रिंग है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और सेकंड पे है एक OH लगा हुआ है इधर, OH ये कुछ इस टाइप से, और यहाँ से ये हटेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन। तो आपको एक 7 मेंबर रिंग बनानी है अभी के अभी इस टाइप से। ये होगी एक 7 मेंबर रिंग जिसपे आप नंबरिंग 1 2 पे आप यहाँ पे एक OH लगा लोगे और यहाँ पे आप लिख लोगे प्लस। तो देखो 5 to 7 मेंबर रिंग आपको इस टाइप से मिलेगी। वैसे इस रिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, इस रिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स ये है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बना है। कैसा कार्बोकैटायन बना है, सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बना है। होगा क्या, यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और इसे स्टेबलाइज कर देगा। तो यही इसका ड्राइविंग फोर्स है कि यहाँ पे 6 to 7 मेंबर रिंग बनी है। तो 6 to 7 मेंबर रिंग बनने का आपको ड्राइविंग फोर्स समझ में आया। तो मैं कह रहा हूं 6 to 7 रिंग ऐसे नहीं बनेगी, ये यहाँ से निकल जाएगा। 6 to 7 मेंबर रिंग ऐसे नहीं बनेगी। इन नॉर्मल कंडीशन 6 to 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगी। बट अगर कंडीशन आपको ऐसी दे दी जाए जैसे कि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन सबस्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आपको 6 to 7 जाना है। समझ में आया जी। आगे आगे चलेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नोट कर लिया भाई आपने, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। हम इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। यहाँ पे दो CH3 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे लगा है CH2 प्लस। बताओ जी क्या होगा। क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप से देखो, हम बाद में क्वेश्चन को देखेंगे। आप एक बार अपने आप से क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या रीअरेंज होना चाहिए। क्या 5 to 6 जाएगी, क्या यहाँ से H जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, सोचो एक बार। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 5 to 6 लेके जाऊं, चलो मैं करता हूं, इस टाइप से रीअरेंज होगा तो आपको एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बना लेता हूँ। और जो 1 है वहां से 2, जो 2 है 2 पे कार्बोकैटायन है, 2 से नेक्स्ट पे ये है, और 2 से नेक्स्ट पे 3 पे, देन 4, देन 5, देन 6 पे यहाँ पे आपको ये इस टाइप से मिलेगा। कुछ इस टाइप से आपको कंपाउंड मिल रहा है। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। एनी प्रॉब्लम। तो होगा क्या, मैं एक बार ऐसे ही बना लेता हूं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इस टाइप से, और यहां से बॉन्ड हटा तो यहाँ पे आएगा प्लस, ऐसे और ऐसे। समझ में आया जी। अब देखो अब होगा क्या इससे आगे। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे है जी प्लस साइन, यहाँ पे इस टाइप से है 4 5 6। हाँ ये तो बनाया था हमने। ओके, अब क्या होगा इसके बाद में, ध्यान से देखो। अब अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे हो इसे 1 कहूँ, इसे 2 कहूँ और यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कर दूं, मैं क्या करूँ 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, यहाँ से मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं,
तो कुछ इस टाइप से आपका सीन बनेगा। यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे इस टाइप से बनेगा। तो जो पहले कार्बोकेटायन 2 डिग्री था वो कार्बोकेटायन अभी 3 डिग्री बन चुका है एंड दिस इज स्टेबल कार्बोकेटायन देन दैट वन। तो ये आपको यहाँ पे फाइनल मिलेगा। क्या और यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो नहीं, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट और पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर अब कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो आके अटैक यहाँ पे कर लेगा, नहीं तो एल्किन फॉर्मेशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए जी आप। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार अगर कंसेप्ट को अच्छे से जान लिया तो पेन अपने आप चलता रहेगा, पेन बीच में उठना नहीं चाहिए। ठीक है ना? बस मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि लाइक करो, शेयर करो, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर आर 2 5-member rings लाइक दिस। सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटायन प्रेजेंट है। तो हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 5-member रिंग 6-member रिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो होगा क्या, ये होगा और यहां से कुछ इस टाइप से हो जाएगा और ये बॉन्ड यहां से हट रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। समझ में आया? यानी कि हुआ क्या, एक 5-member रिंग है, नंबरिंग करके कर लेना आप, और यहां से एक 6-member रिंग इस टाइप से जुड़ रही है और यहाँ पे है जी प्लस। समझ में आया? अब अगर क्या करूं, इसमें एक बार और रीअरेंजमेंट करा दूं, मींस इस ये जो स्ट्रेन रिंग है 5-member रिंग है, इससे फिर से स्ट्रेन, इसकी स्ट्रेन रिलीज हो जाएगी तो आपको एक और 6-member रिंग मिल जाएगा और आपको 2 6-member रिंग लाइक दिस इस टाइप से मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। कोई दिक्कत? देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है भाई, अब होगा क्या, यहाँ पे है जी H प्रेजेंट, ये H जाएगा यहाँ और आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, देख लो आप एक बार अच्छे से। बस क्वेश्चन को रटना नहीं है आपको, ठीक है ना? कंसेप्ट आपको समझने हैं, कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रटने वाली चीज है। कुछ चीजें इसमें रटने वाली है लेकिन सब कुछ इतना बड़े, बहुत बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट है। आपको सब कुछ नहीं रटना है, आपको लगभग 90% चीजें समझनी है। 1-2% वैसे बीच बात में हो जाती है जो रटनी होती है, ठीक है ना? लेकिन ज्यादा चीज इसमें समझने की होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है ये है जी आपके पास। कुछ इस टाइप से आपके पास कंपाउंड है। तो फिर से देखो 6-member है, 5-member, ये 5-member में स्ट्रेन होगी, यहां से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो मिलेगा कि आपको, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये सीधा यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे एक और आपको 6-member रिंग इस टाइप से मिल जाएगी। समझ में आया? और होगा क्या, यहां पे प्लस साइन आ जाएगा। आगे बताओ जी क्या होगा, क्या 6-7 में कन्वर्ट होगी? क्या 6-7 में कन्वर्ट होगी? बोलो। हाँ जी 6-7 में हो जाएगी, क्योंकि आपका फ्यूज सिस्टम बनेगा, फ्यूज स्टेबल सिस्टम होता है, इस टाइप से 6-7 में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको एक 6-member रिंग मिल जाएगी और एक आपको 7-member रिंग मिल जाएगी फ्यूज फॉर्म में, इस टाइप से। समझ में आ रहा है? और आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लस, फिर से यहाँ पे H होगा, ये यहाँ जाएगा और आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है जी? तो रीअरेंजमेंट आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको देख लेना है। आप एक आपको होमवर्क दे देता हूँ उसमें, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, खुद से क्वेश्चन करना है जी, ठीक है? तब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। देयर आर 2 rings, 2 4-member rings लाइक दिस। यहाँ पे है प्लस साइन, तो करो पहले आप इसे ओपन कराओगे, फिर यहाँ पे कार्बोकेटायन जाएगा, फिर इसे ओपन कराओगे, 2 5-member रिंग फ्यूज रिंग बन जाएगी। कर लोगे जी? ठीक है, नेक्स्ट में आपको दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1 H3O+ और नंबर 2 पे दिया हुआ है आपको HBr।
तो देखो जनरली क्या है, H3O प्लस एक सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि यहाँ पे आपका H प्लस H2O दे रखा है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे देखो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। न्यूक्लियोफाइल सीधा आके यहाँ पे अटैक करेगा H3O प्लस जो है इस टाइप से, यहाँ पे आके सीधा अटैक करेगा और ये इस टाइप से आपको मिलेगा। तो बनेगा क्या, ध्यान से सुनो, एक साइड कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एक साइड आपका H जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब क्या होगा, अब आपके पास न्यूक्लियोफाइल आप अटैक करा दोगे, लेकिन जस्ट वेट, इतना जल्दी मत क्या करो। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है, अगर कहीं पे किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो वहां पे रीअरेंजमेंट के बारे में आपको सोचना है, ठीक है ना। और हाँ, फिर से रिएक्शन आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बस अभी आपको रीअरेंजमेंट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्शन हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे जब अच्छे समझ में आएगा। ये देखो हम फिर से कह रहे हैं, ये एक कार्बो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे अटैक मारेगा, H को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा और ये डबल बॉन्ड टूट के ब्रेक होकर यहाँ पे H जुड़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अब होगा क्या, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे ये 4 मेंबर रिंग है और इससे एक आपको मिल जाएगी 5 मेंबर रिंग दिस टाइप, इस टाइप से। और यहाँ पे आएगा प्लस, फिर से क्या होगा, प्लस आ रहा है, यहाँ से ये रिंग ओपन होगी और आपको 2 5 मेंबर रिंग फ्यूज फॉर्म में मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, 2 5 मेंबर रिंग इस टाइप से मिल जाएगी। और जब इस टाइप से मिलेगी, यहाँ पे आएगा प्लस, ध्यान से सुनो, यहाँ पे आएगा प्लस। अब आप यहाँ के H को ऐसे ब्रेक मत करना, क्योंकि अब यहाँ पे एल्किन फॉर्मेशन नहीं होगा। अब है यहाँ पे आपके पास HBr का जो Br माइनस है वो आके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से जुड़ जाएगा। तो आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा। अगर इसमें भी आप कुछ रीअरेंज करा सकते हो तो करा लो, लेकिन इसमें कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आके Br जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चंस काफी सिंपल है। ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से ऐसी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कार्बोकेटाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। कार्बोकेटाइन को मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज है जी कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उन सब में कार्बोकेटाइन काम आने वाला है। चलो जी, एक 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं, इस टाइप से हमारा कंपाउंड है और यहाँ पे है H2OH प्लस एंड सेकेंड वन इज HBr। तो आप फिर से क्या करोगे, न्यूक्लियोफिलिक साइड इलेक्ट्रोफिलिक साइड आके यहाँ पे अटैक मारेगा। तो अब मुझे देखना है H प्लस किस साइड जुड़ेगा, एंड वो जुड़ेगा किसके बेसिस पे, मार्कोनिकोव रूल से। मार्कोनिकोव कहता है कि H प्लस उधर जुड़ेगा जिधर H नंबर ऑफ H ज्यादा है। तो आप इसमें देख रहे होगे इधर नंबर ऑफ H 1 है, 1 2 3, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे कोई H नहीं है, तो H जुड़ जाएगा आपका इधर। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से मिलेगा। ऐसा क्यों किया भाई, रटना नहीं है यहाँ पे कार्बोकेटाइन। ध्यान से सुनो, अगर मैं देखो, दो चीज हो सकती है, एक साइड जुड़ेगा तो दूसरी साइड कार्बोकेटाइन बनेगा, एक कार्बोकेटाइन ये बनेगा और दूसरा कार्बोकेटाइन आपका ये बनेगा ये। अब मुझे देखना है इनमें स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा। अगर मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन का पता लग गया तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। आप इन दोनों में बताओ, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा या ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो आप क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देख लेता हूं। चलो जी, यहाँ पे 3 H होंगे, यहाँ पे 2 H, सॉरी यहाँ पे 1 H होगा, 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले केस में देखते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 to 4 to 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ देखो H प्लस क्या, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इस पे अटैक मरेगा, मींस एक साइड कोई सी एक साइड H प्लस जाके जुड़ेगा और H प्लस। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आप थोड़ा ऐसे सोच सकते हो, पहले वैसे ऐसे हुआ नहीं, मैं सोच सकता हूँ कि मैंने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दिया इधर, या डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दिया इधर। तो या एक तो इधर माइनस बनेगा, एक में इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बना है तो इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस।
इधर प्लस बनेगा, तो कुछ ऐसा हुआ होगा। तो जो H है वो माइनस की साइड आके जुड़ जाएगा, H माइनस की साइड, तो दूसरी साइड प्लस बनेगा ना, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें देखना है कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन है ऊपर वाला, अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो हम देखेंगे क्या इसमें कोई और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो देखो 5 से 4 तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, और कोई इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यही स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो अब जो Br माइनस आएगा वो Br माइनस यहीं पे अटैक मारेगा और बनाएगा क्या, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही रिएक्शन मैकेनिज्म, आप मैं कह रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इत्मीनान से रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो फिर आप वहां पे कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं कहूंगा आपको कार्बोकेटाइन जाके देखो, तो फिर से आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी से आप देख लो, ठीक है ना। तो देखो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे दे दिया H2O H प्लस, और यहाँ पे दे दिया HBr, फिर से न्यूक्लियोफाइल है ये, आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक मारेगा, तो कोई सा एक साइड कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। दोनों साइड सेम कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मैं किधर भी बनाता हूँ इधर कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब क्या अटैक मारेगा सीधा जाके, नहीं जी अटैक नहीं मारेगा, अभी यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे आपको एक 6 मेंबर रिंग मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। क्या अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारेगा? नहीं जी, अभी भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो रीअरेंजमेंट तब तक कराते जाओ जब तक आपको पॉसिबिलिटी वहां पे मिल रही हो, स्टेबिलिटी वहां पे मिल रही हो। तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा। क्या और रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, आप बस सीधा Br को लाओगे और यहाँ पे जोड़ दोगे, तो ये बनेगा आपका फाइनल कंपाउंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मुझे एक कंपाउंड दिया हो CH3 CH2 CH2OH ये दिया हो और यहाँ पे दे दिया हो मुझे H2O H प्लस, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो जी, ध्यान से सुन लो बस इस क्वेश्चन को। ये है एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो एल्कोहल। तो एल्कोहल से आपको क्या कराना है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, आपको हमेशा साइड्स देखनी है कहाँ पे क्या है। तो इस अल्कोहल में आपको यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको H प्लस दिख रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन है भाई, उठा लो उसे। अगर कहीं भी ऐसा दिखे तो आप कर दोगे। इसे हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं? प्रोटोनेशन। तो अल्कोहल के केस में ऐसे पहले प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन होके तब बाद में वो वहां से कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। ध्यान से देखना कैसे होगा। CH2 यहाँ पे बनेगा OH2, एक H आगे जुड़ जाएगा और क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है तो इस पे आ जाएगा प्लस साइन। एंड OH2 H2O प्लस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये यहां से बाहर निकलेगा और बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, ये बन रहा है। मीन्स हमें फाइनली हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होते ही बहुत ही सिंपल सी बात है, अब आपको कराना क्या है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, देखो कहीं भी अगर रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हमें 100% रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। अगर हो रहा है तो करा देना, नहीं हो रहा है तो वहीं पे हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसे 1 पोजीशन इसे 2 पोजीशन, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देता हूं। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होते ही बनेगा क्या, CH3 CH3 और यहाँ पे बनेगा प्लस। अब ये प्राइमरी था, अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन चुका है। पहले इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, अभी इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो काफी स्टेबल है। अब अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे लाके आप अटैक करा दोगे, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर अभी इसमें आपको यहाँ पे नंबर 2 में HBr दे रखा हो तो अभी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आके आपका Br जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ रिएक्शंस हो रही है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है।
समझ में आया? नहीं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से OH हटाते हैं, यहाँ पे Br जोड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ पे स्टेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। जब भी रीअरेंजमेंट हो रहा हो आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है, 100% सोचना है। ठीक है ना, पॉज करके उतार लेना। ठीक है, तो आपको सीधा कार्बोकेटायन ना देके ऐसे देगा ना, रिएक्शंस में तो हम ऐसे ही यूज करेंगे। हमने पहले कार्बोकेटायन को रीअरेंज करके देखा, ऐसे ही हमने आपको सीधा कार्बोकेटायन दे दिया, आपने रीअरेंज कर लिया। अब थोड़ा सा हम रिएक्शन की ओर जा रहे हैं बस। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है CH2OH और यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या, H2O H+ और दूसरा दिया हुआ है आपका न्यूक्लियोफाइल, लेट्स से यहाँ पे दिया है HBr। आप फिर से क्या करोगे, यहाँ पे आप कराओगे प्रोटोनेशन, ये जाके यहाँ पे अटैक मारेगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोटोनेशन। होगा क्या, यहाँ पे CH2 और यहाँ से OH2+ होगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ऐसा तो कार्बोकेटायन आपने पहले देखा है। जस्ट वेट, एक बार मार्कर में इंक फिल कर लेते हैं। ओके, तो मार्कर में हमने इंक फिल कर लिया है। हाँ, अब ये आपको दिखेगा। ओके, हम दोबारा यहाँ पे रब करके इसे कर देते हैं। तो होगा क्या जी, यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाएगा, आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा CH2OH2+, और मैंने बताया बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर लीव कर जाएगा और आपको मिलेगा क्या, CH2+। और ऐसा कार्बोकेटायन तो आपने पहले देखा है, क्या कराते हो इसमें, रिंग ओपनिंग, 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे बॉन्ड का ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लस। ये अब सीधा क्या करोगे, क्या कोई अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, नहीं। ठीक है ना, अरेंजमेंट कराओगे तो क्या होगा, सेम कार्बोकेटायन मिलेगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या कर दोगे, यहाँ पे आके Br- अटैक कर देगा और यहाँ से Br जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अगर इसी कार्बोकेटायन में, अगर मुझसे कहते कि इसी कार्बोकेटायन में इस क्वेश्चन में ही HBr नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, हमारे पास बहुत सारा H2O है, H2O बहुत सारा है, ठीक है ना। फिर से क्या करेगा, यहाँ कार्बोकेटायन जो है उस पर H2O अटैक मार देगा और H2O अटैक करते ही यहाँ से जुड़ जाएगा OH। समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लस और यहाँ से बाद में H+ निकल जाएगा और बनेगा क्या, OH, एल्कोहल जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? चलो और क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही अच्छे आप ऑर्गेनिक में होंगे। ऑर्गेनिक में ये नहीं है हमने कंसेप्ट पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं, ऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, नहीं तो सब दिमाग से गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लिया है CH3 और यहाँ पे है OH और यहाँ पे आपका H2OH+, एक ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो आप फिर से क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रोटोनेशन करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है OH2+। आप इस OH2 को निकाल दोगे, बनेगा क्या, ध्यान से देखना, CH3। यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1 2 H शिफ्ट 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 H शिफ्ट हो जाएगा और आपको एक स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटायन मिलेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, मिलेगा। अब आप क्या करोगे, आपके पास वाटर है, यहाँ पे अटैक मारेगा और यहाँ से जुड़ जाएगा OH। समझ में आ रहा है? अगर कुछ और न्यूक्लियोफाइल होता तो वो आके यहाँ पे जुड़ जाता। समझ में आ रहा है जी? तो देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ से OH उठ के यहाँ पे चला गया। ठीक है ना, देखने में कैसा लग रहा है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, वो ये दे देगा और कुछ ऐसे दे देगा ना वो। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है ना, और फिर प्रोडक्ट दे दिया, ये क्या बताओ क्या होगा। तो आप तो कहोगे यहाँ से यहाँ पे उठ के चला गया, ये क्या, ये कौन सा जादू है। तो ऑर्गेनिक में भाई ऐसे ऐसे जादू बहुत देखने को मिलेंगे, बट उसके लिए आपको सब कुछ क्लियर आपका होना चाहिए और वो हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन खासकर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है।
समझ में आ रहा है आप लोगों के? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को एक बार 2 मिनट के लिए ट्राई करो, फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन काफी अच्छा है जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जी, और यहाँ पे दिया है H2OH+। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपका ट्रिक है, देखो आप कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या क्या आपको करना है। समझ में आज कुछ किया आपने? चलो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है आपका, यहाँ पे प्रोटोनेशन होके ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे एल्किन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे H+ है। क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, अटैक मारेगा, और एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। ये तो आप पढ़ चुके हो, कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, समझ में आ रहा है जी? कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनाऊं या ये बनाऊं, तो ये स्टेबल है ना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, मीन्स H इधर जुड़ चुका होगा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से बनेगा। अब आपको कुछ और दिख रहा है इसमें? तो देखो जी, मैं कहता हूं आप अगर यहाँ पे अब OH ला के जोड़ दोगे तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आप एक बात ध्यान से सुन लो, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी आपने रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती है, कौन सी? इंट्रामोलिकुलर, मोलिक्यूलर जो अटैक होते हैं वो हमेशा डोमिनेट करते हैं किसके ऊपर? इंटरमोलिकुलर के ऊपर, इंटरमोलिकुलर के ऊपर। यानी कि पहले घर में ही अटैक होता है, पहले घर में ही क्या होगा? अटैक होगा। मतलब अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप पहले बाहर वाले से थोड़ी मांगोगे, आप पहले घर में ही जाओगे। ठीक है ना, आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे पहले घर वालों से मांगोगे ना, या पहले बाहर वालों से पैसे ले लोगे? नहीं, घर वालों से। तो सिंपल सी बात है, बाहर का जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं करेगा, उससे पहले OH आपका अटैक कर देगा। तो यहाँ पे ये है और ये यहाँ पे अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट आराम से अटैक करेगा ना। तो अटैक करके बनेगा क्या? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग आप बना दोगे, और जिस 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे ऐसे कुछ होगा, ध्यान से सुनो, ये हो गया आपका 1 2, यहाँ पे जुड़ा है H+, 3 4 5 6 ऐसे होगा, और जो 6th कार्बन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप ऐसे जुड़ा होगा। देखने में आपको समझ में आ रहा है? ठीक है जी, कुछ इसी टाइप से होगा। अब आप यहाँ से ये H निकल जाएगा अच्छे से आराम से, और आपका एक इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप से आपको सबस्ट्रेट मिलेगा। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, ओके। आई होप ये कैमरे में नहीं आ रहा था, तो मुझे एक बार थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि वो कैमरे से नीचे चला गया था। ठीक है, तो होगा क्या, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का वो कंपाउंड मिलेगा। समझ में आ गया जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हो आप कितने सिंपल है, और क्वेश्चन करने में कितना मजा आता है। लेकिन मजा जब आता है जब आप इंटरेस्ट लेके, देखो जी, ऑर्गेनिक को आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ऐसे जबरदस्ती नहीं पढ़ना। जबरदस्ती पढ़ोगे तो पढ़ोगे भूल जाओगे, बस वो तो एक काम है कि जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। जबरदस्ती पढ़ी हुई वाली चीजें कभी भी याद नहीं रहती। तो इसके लिए आपको बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी चीजें अगर, हाँ, इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट ऐसे बनेगा जैसे कि आप कार्बोकेटाइन पढ़ रहे हो, तो आपको कार्बोकेटाइन में कुछ करना आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन में मजा आएगा। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे तो वहां पे आपको और अच्छे से मजा आने लगेगा, और जब आप फिर बात फाइनली आप रिएक्शंस करोगे ना, तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आएगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले से थोड़ा इंटरेस्ट इसमें लेना होगा। चलो एक मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, सॉरी, और यहां पे ले लेता हूं मैं MeOH। तो होगा क्या, MeOH में ये H क्या है? एसिडिक H है। यहाँ पे आप देख रहे हो लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड है, तो कौन सा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफिलिक साइट है।
इस H पे अटैक मारेगा और H को यहाँ से निकाल लेगा, OMe बाहर बचेगा, वो बाद में देखेंगे, वो बाद की बात है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो होगा क्या, एक साइड प्लस आएगा। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कार्बोकेटाइन आप इधर बनाओगे या इधर बनाओगे? तो ध्यान से सुनो, आप ये वाला कार्बोकेटाइन बनाओगे ना कि ये वाला। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, इससे स्टेबलाइज होगा ना, ये होगा। अब क्या होगा, अब सिंपली OMe आके यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक कर देगा। समझ में आ रहा है रिएक्शन किस टाइप से हम कर रहे हैं? पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना, फिर आपका OMe आके जुड़ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत करो, थोड़ा थोड़ा सोच लो। कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन है और यहां पे आपको दिया हुआ है H2O/H+। देखो जी, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तब क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक OH दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और यहाँ पे ये है। आप क्या भी करा सकते हो, आप यहाँ पे प्रोटोनेशन भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोटेशन नहीं कराना है, क्योंकि आप प्रोटोनेशन करा के OH को निकालोगे और यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। और मैंने आपको बता रखा है भाई, वो sp2 कार्बोकेटाइन होगा, वो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। तो ये गलती आप कभी नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लेके जाओगे, ये होगा, और कार्बोकेटाइन या तो यहाँ पे बनेगा या तो यहाँ पे बनेगा। अब मुझे बताओ आप कौन सा कार्बोकेटाइन बनाओगे, क्योंकि दोनों कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो जी, अगर ये कार्बोकेटाइन बनाओगे, ये भी सेकेंडरी, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 and 2 5, और इसमें कितने हैं, 2 and 2 4। तो ये वाला कार्बोकेटाइन आप बनाओगे, ये कार्बोकेटाइन होगा स्टेबल, दिस वन कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। अब क्या आएगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर है, वाटर अटैक मारेगा तो वाटर कुछ ऐसे जुड़ेगा, OH प्लस, फिर ये H निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा OH। तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा, फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आया भाई समझ में? और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो काफी अच्छे अच्छे हमारे पास है, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप करो तभी ना। आपको करने हैं क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चन है पहले, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं CH2, और ये सब आपको मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने एक एल्किन ले ली और अनसिमेट्रिकल एल्किन ली। देखो अनसिमेट्रिकल एल्किन है वो मैंने जानकर अनसिमेट्रिकल एल्किन ली, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं ले लूं H2OH+। आप पहले से वही कार्बोकेटाइन बनाओगे, ठीक है ना, बनाओ जी, आप इसमें कार्बोकेटाइन बनाओ। या एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HBr, H2H+ बहुत कर लिया, HBr ले लेते हैं। तो देखो HBr में भी आपको क्या दिख रहा है, HBr में भी H है प्लस है और Br माइनस है। तो पहले H+ यहाँ पे आके अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफिलिक साइट H+, तो अटैक मारेगा, ये Br बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3 CH। अब ये बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये या ये बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा, Br माइनस आएगा और यहाँ पे अटैक मारेगा, कोई रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। तो CH यहाँ से जुड़ जाएगा Br और ये हो जाएगा आपका CH3, और CH और Br दोनों एक साइड से ही जुड़ जाएंगे और मार्कोनिकॉफ से यहाँ, मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पे एडिशन होगा। देखो मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे जोड़ा H और यहाँ Br जोड़ा। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, वहां उसने कहा कि H आप वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां जोड़ोगे जहाँ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कम है ना, तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट आप क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेट गेट वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। इस बार दिया हुआ है जी आपको अल्फा पाइनिन। अल्फा पाइनिन इस कंपाउंड का नाम है जी अल्फा पाइनिन, और यहाँ पे दे दिया जी आपको HBr, ये है जी आपका अल्फा पाइनिन। क्या होगा, आप वही करोगे
आपको दिख रहा है H+ और ये अटैक कराओगे तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो। क्या बनाओगे आप, 2 कार्बोकेटाइन यहाँ पे प्लस बनाओगे, यहाँ पे तो आप कहोगे मैं यहाँ पे प्लस बनाऊंगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब क्या होगा, अब आप क्या यहाँ पे Br लाके जोड़ दोगे, नहीं, अभी क्या अरेंजमेंट की आपको देखना है, क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इस कंपाउंड को अच्छे से देख रहे होगे तो इस कंपाउंड में एक ये आपके पास 4 मेंबर रिंग है और 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर, एक 6 मेंबर, एक 4 मेंबर, और 4 मेंबर रिंग जो होती है वो स्ट्रेंड रिंग होती है। भाई बहुत अच्छे से देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी ऐसे और आपको इसका स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, मीन्स ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जब तक रीअरेंजमेंट की संभावना है आपको रीअरेंजमेंट कराने हैं। समझ में आ रहा है जी, कोई प्रॉब्लम बोलो। हाँ जी, ऐसा होगा। अब क्या होगा, क्या और रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं जी, और रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता कहीं भी। तो क्या होगा, Br आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। आप क्या करने वाले थे, एक साइड, अगर आपको ऐसा नहीं पता होता, कार्बोकेटाइन की जानकारी नहीं होती, आप एक साइड H जोड़ देते, एक साइड Br जोड़ देते और वो गलत हो जाता। लेकिन ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पे हाईली अनस्टेबल रिंग आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में, सॉरी, मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लूं और थोड़ा फेरबदल कर दूं, यहाँ पे लगा दूं एक CH3 और यहाँ पे कर दूं डबल बॉन्ड, तो ये बन जाता है जी बीटा पाइनिन। वो अल्फा पाइनिन था, ये बन जाता है बीटा पाइनिन। और इसका मैं रीअरेंजमेंट कराऊं, यहाँ पे मैं HBr को जोड़ूं, तो ध्यान से देखो, फिर से कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्म होगा, H इधर जुड़ जाएगा क्योंकि स्टेबल है। फिर से आपको गलती वो नहीं करनी है, फिर से यहाँ पे देखोगे आप 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट, बॉन्ड ब्रेकिंग। वही वाली कंडीशन बन गई जी पहले वाली, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे हम जोड़ देंगे Br। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। क्वेश्चन उतार लो भाई, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, वैसे तो इससे रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हम Br2 का एडिशन भी देख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो सब रिएक्शंस हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें कंफ्यूजन ही होगा। समझ में आ रहा है भाई, कंफ्यूजन होगा। रिएक्शंस हमारे पास बेइंतहा बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है आपको पास, बोरो NPS का रिएक्शन है आपके पास, हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन है आपके पास, ठीक है ना। पिनाकोलोन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है आपके पास। आप बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे करा सकते हो कार्बोकेटायन में, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ जितना कार्बोकेटायन हमने पढ़ लिया है, फिर आपके पास डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट है, ठीक है, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, Br2 का एडिशन है, NPS का एडिशन है। मैं कहता हूँ रिएक्शंस अभी आपके पास बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस है कार्बोकेटायन की। लेकिन वो रिएक्शंस मैं कह रहा हूं कि हम बाद में जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब रिएक्शंस पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या Br2 का एडिशन हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, NBS से रिएक्शन वहां पे पढ़ेंगे, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम वहां पे पढ़ेंगे, और फिर हम डैम जनरो, ये सब रीअरेंजमेंट हम वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने अगर इतना कार्बोकेटायन पढ़ा और कार्बोकेटायन की एक एक क्लासेस आपने अच्छे से देखी, रीअरेंजमेंट को आपने अच्छे से समझा, चीजें आपने अच्छे से समझी, तो आपको रिएक्शंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं फिर से कहता हूँ, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, सब्स्टिट्यूशन जिन्हें आप SN रिएक्शन कहते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होगी, उनमें कार्बोकेटायन बहुत ही स्टेबल
SN1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी ये, ठीक है। और इनमें कार्बोकेटाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक, एंड अच्छे से तैयारी करो, बी हैप्पी एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।